हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करना है। हम सभी लोग इस संसार में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमको कुछ मिलता नहीं है। आप देख लो, सुबह से शाम लोग घूम रहे हैं, कोई बाइक से है, कोई ऐसे है, कोई कहीं जा रहा है जॉब करने, लेकिन हम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब शरीर से संबंधित है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। जीविका के लिए ठीक है कि आपको नौकरी करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस संसार में रहना पड़ेगा, तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, घर परिवार भी ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो जो असली में जो काम था, जिसके लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला, हम वो असली उद्देश्य से भटक गए हैं। कहीं न कहीं हम भौतिकता में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि हमारे पास ये जानने का भी समय नहीं है कि हम कौन हैं। लगातार हमारी पहचान बदल रही है। कभी हम छोटे बच्चे थे, बचपना था, तो सब लोग गोदी में लेकर घूमते थे। कभी हम थोड़ा सा बड़े हुए तो हमको स्कूल भेजा जाता था मार मार कर। कभी गुस्से में गए, कभी ऐसे ही गए। कौन जाना चाहता है स्कूल? कोई नहीं। तो फिर उसके बाद हम बड़े हुए, खेलना कूदना शुरू हुआ दोस्तों के साथ। कई दोस्त बनाए, स्कूल में रहे, स्कूल भी चेंज हुआ, वहाँ पर फिर से नए दोस्त मिले। फिर से हमने उन दोस्त के साथ खेला, पढ़ाई किया, सब कुछ किया। फिर वो स्कूल फिर से बदल गया। अब हम आ गए कॉलेज में। कॉलेज में भी दोस्त मिलते हैं। फिर वहाँ पर गलत आदत भी लग सकती है। या आप हो सकता है आप अच्छे से रहे हो। अच्छे से रह पाना बड़ा मुश्किल है ना? और इस तरह से आप देखोगे तो सब कुछ बदल रहा है। बचपन से लेके आज तक, आज अगर आप 30 साल, 40 साल या उससे कम भी हो या उससे ज़्यादा ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने शरीर में कुछ समय बिताया है। तो आप ये समझ सकते हो कि बचपन से लेके आज तक आपका क्या नहीं बदला। आपका जो बचपन में जो नाम दिया गया था, वही नाम आज तक चल रहा है कि नहीं? कुछ कुछ नाम होते हैं घर में बुलाने वाले, कुछ स्कूल में भी होते हैं। तो देखो, आप समझोगे कि ये शरीर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ न कुछ तो बदल रहा है। आप कभी स्टूडेंट थे, घर में कुछ और हो जाते हो, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। फिर एक टाइम आप कॉलेज में जाते हो, डॉक्टरी करते हो या इंजीनियरिंग करते हो, तो आप कुछ और हो जाते हो। फिर वहाँ पे टीचर बन जाते हो। फिर एक टाइम आप कंपनी में जॉब करने लगते हो, तो वहाँ कोई और पोस्ट मिल जाती है ना? फिर एक टाइम आपका शादी हो जाता है, तो फिर वहाँ पर कुछ और उपाधि मिल जाती है। आप किसी के कुछ न कुछ रिश्ते में आ जाते हो। तो इस तरह से हमारा समय निकल रहा है। हम समझ नहीं रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। और इस वजह से हम लोग इतने ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि हम लोग समझना नहीं चाहते कि ये जो इतनी सारी जो हमको पहचान मिल रही है, ये असल में क्यों मिल रही है। अगर हम कभी स्टूडेंट थे, कभी टीचर बने, कभी इंजीनियर बन गए, कभी डॉक्टर बन रहे हैं, कभी कुछ और बन रहे हैं ना, अलग अलग ड्रेस भी चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा रियल जो पहचान है वो क्या है? आई कार्ड तो हमने गले में बहुत सा लटकाया,
आजकल तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में भी आई कार्ड चलता है ना, तो आई कार्ड तो बहुत लटकाया हमने। नौकरी किया तो उसमें भी आई कार्ड मिला, और स्कूल में थे तब भी आई कार्ड मिलता था, और आज ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं तो भी आई कार्ड मिलता ही है। और घर में हैं तो घर में लोग अलग अलग नाम से बुलाते ही हैं, अलग अलग रिश्तेदारी है, रिश्ता है, तो वो उपाधि भी अलग अलग है। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते कि हमारी जो असली पहचान है वो क्या है ना। इतना सारा उपाधि हम लेके क्यों घूम रहे हैं और कब तक घूमेंगे? हमारा असली पहचान क्या है? हम बीमार नहीं होना चाहते, क्यों बीमार हो जाते हैं? हम बूढ़े नहीं होना चाहते, क्यों शरीर कमज़ोर हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं? बाल क्यों पक जाता है? ये जो रात में ये तारा दिखता है आसमान में, ये क्या है? दिन में सूर्य है, चंद्रमा है, ये कैसे टाइम पे एकदम आ रहा है, प्रकट हो रहा है, किस तरह से? मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? हमारा भगवान से क्या संबंध है? ये जो इतना सारा जो दुनिया में फैला हुआ है, रीति रिवाज है, धर्म है, ये सब क्यों है? ये सब इतना ज़्यादा क्यों फैला हुआ है? हमको ये सब समझना चाहिए। और हम लोग इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं अपने जीवन से? कभी हम संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? कोई चीज़ खाने की इच्छा है तो बहुत खाया, लेकिन उसके बाद फिर खाने का मन नहीं होता। तो ऐसी क्या है चीज़ है जो हमको संतुष्ट करेगी? बहुत पैसे भी मिल जाते हैं तो भी हम लोग परेशान रहते हैं कि उस पैसे को सुरक्षित कैसे रखें, और बहुत कम पैसे हैं तो भी परेशान रहते हैं कि और पैसे कैसे आएंगे, है ना। तो ये सब क्यों है? अगर भगवान ने सब कुछ बनाया है तो जानवर लोग इतना निश्चिंत होकर कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं? उनको सब कुछ कैसे टाइम पे मिल रहा है? हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, है ना। हम सभी को भगवान ने बनाया, तो भगवान जानवर को खाने को दे रहा है तो हम लोग को क्यों नहीं देंगे? ये सब सोचना चाहिए। हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है इतनी मेहनत करने की इस संसार में, इतना ज़्यादा दुख झेलने की? हम लोग बिल्कुल आराम की ज़िंदगी चाहते हैं लेकिन वो भी संभव नहीं है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी रात है, कभी दिन है। ये सब तरह से परेशानी है, दुख है। गर्भ में रहना 9 महीने, वो भी दुख है। मर जाना, वो भी दुख है। और बीमारी और बुढ़ापा तो सबको मिलता ही है, वो तो दुख है ही। कोई जानवर का कोई कीड़ा है जंगल का, कोई जानवर है वो आपको नुकसान पहुंचा दे। कभी कभी किसी ने कुछ बोल दिया तेज आवाज में तो आप मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे। और कभी कभी देवी देवता ऊपर से कष्ट देते हैं, है ना। बहुत बारिश हो गई, बहुत तूफान आ गया, बिजली गिर गई, ये सब तरह तरह का कष्ट है। तो ये सब दुख क्यों मिल रहा है? हम इस शरीर में कैसे आ गए? ये शरीर क्या है, कैसे बना है? और ये शरीर हम पाए हैं तो इसका क्या उद्देश्य है? ये सब हमको समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। इतना ज़्यादा संसार में नहीं खो जाना चाहिए कि हम केवल बाहरी चीज़ को ज़्यादा महत्व दें, जिसका कोई मतलब नहीं है। आज तक आपने देखा होगा अपनी फैमिली में भी कि जो भी शरीर छोटा जिसका भी, वो 1 रुपया भी नहीं लेकर गया। तो फिर हम क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या हम ले जाना चाहते हैं दुनिया से? ये सब पर विचार करना चाहिए। जो कुछ भी है हमारे पास, वो वो सब कब तक रहेगा,
और कब नहीं रहेगा, क्योंकि संसार में जो नियम है वो तो नियम चल रहा है, हम सब उस नियम से बच नहीं सकते। तो ऐसा क्यों होता है ये सब, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। हम जिज्ञासा करेंगे तब हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता है। सब भगवान को भूल के बैठे हैं, इस वजह से दिक्कत है। भगवान आपके हृदय में है। आप देखो, जब भी कुछ वैसा होता है तो भगवान अंदर से बोलते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हो बार 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 बार, इसलिए आप नहीं समझ पाते। भगवान सबके हृदय में है। वो चाहते हैं कि सब लोग वापस अपने घर पे आ जाए। हम लोग का ये असली घर नहीं है। अगर असली घर होता तो ये हमको बनाना नहीं पड़ता, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, एक एक पैसा जोड़ के फिर आप घर बनवाओ, उसमें टाइल लगवाओ, उसमें पेंट करवाओ महंगे महंगे। इतना मेहनत कोई थोड़ी करता है अपने घर के लिए। और ये घर है नहीं, एक ना एक दिन शरीर छूटेगा तो फिर ये घर दूसरे का हो जाएगा, है ना। तो इस पर विचार करना चाहिए, हमारा असली घर क्या है, हम ये शरीर हैं कि हम क्या हैं। हमारी आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, सब कुछ है, लेकिन हम कौन हैं, ये तो विचार करना चाहिए। हम तो कह देते हैं ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सब कुछ है, लेकिन हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम शरीर हैं कि आत्मा है, ये सब विचार करना चाहिए। अगर हम आत्मा हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और हमारा जो स्थिति है वो कृष्ण दास, ये स्थिति है हमारा। लेकिन हम भगवान को भूल कर बैठे हैं, इसलिए हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान बार बार प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, बार बार, लेकिन हम लोग भक्ति को इग्नोर करते जाते हैं। कहते हैं अरे बुढ़ापे में किया जाएगा। बुढ़ापे में आप क्या कर लोगे, पूरा जिंदगी अज्ञान में बिताया, बुढ़ापे में संभव है क्या कि भक्ति कर लो, नहीं संभव है। अभी शरीर अच्छा है, खा रहे हो पी रहे हो अच्छे से, बीमारी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, कष्ट नहीं है, अभी ही आपको करना चाहिए। 5 साल की उम्र में हमको शुरू कर देना चाहिए भक्ति। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि अगर ये वीडियो आपने ध्यान से सुना है तो आप समझ जाओगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, और हमको जो ज्ञान है, जो यहाँ से निकलने के लिए रास्ता है, वो हमको गुरु परंपरा से ही मिलेगा। और हमें इसलिए इस पर विचार करना चाहिए कि हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे संसार में। हमें भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी, भगवत गीता यथारूप हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तब आप असली पोजीशन आप जान जाओगे कि आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है, आप यहाँ पे कष्ट क्यों झेल रहे हो। सब कुछ उसमें दिया हुआ है, सब आप समझ जाओगे। हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में भगवान 500 साल पहले प्रकट हुए, और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में प्रचार किया हरे कृष्ण महामंत्र का। और उनका कहना था पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुए पे मोर एक नाम। तो तो भगवान का कहना था कि पूरे पृथ्वी पे एक दिन हमारे नाम का प्रचार होगा, हर जगह हरे कृष्णा होगा। तो हमको किसी संप्रदाय से जुड़ना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, भगवान में आसक्ति बढ़ाना चाहिए, तब हम भगवान के धाम जा पाएंगे, जो कि हमारा असली घर है। हम यहाँ पे भटकने थोड़ी आए हैं। बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा आना, बीमारी होना बहुत खतरनाक है। हम लोग ये 4 चीज़ तो सोचते ही नहीं है, केवल हम लोग बस मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। हम कहते हैं आप 1 लाख रुपए कमा लो, तो भी आप क्या 1000 रोटी खा लोगे आज?
नहीं खा पाओगे। आप खाओगे तो 2-4 रोटी ही खाओगे ना, ज़्यादा तो खाओगे नहीं। तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बाकी समय निकाल के आप भगवान की भागवत कथा क्यों नहीं सुन रहे हो शुद्ध भक्तों से? अगर आप सुनोगे तो आपको आपके स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि आप ये सब कष्ट क्यों झेल रहे हो, क्यों बुढ़ापा आ रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो हो रहा है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ पाएंगे। और भगवद गीता यथारूप आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल से ले सकते हो। श्रीमद् भागवतम कथा है तो वो भी आप सुन सकते हो, है ना। श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, उनको आप सुन सकते हो, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। उनसे सुनेंगे तो हम जल्दी समझ पाएंगे। भागवतम हमको पेशेवर से नहीं सुनना है, जो इसको बिजनेस बना के पैसे कमाते हैं। नहीं, वो बिजनेस बनाने की चीज़ नहीं है। भागवतम स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। भागवतम सुनते समय भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ इस सब को खत्म कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं हमको एकदम से। तो हमको भी श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी चाहिए और भगवान के पवित्र नाम की शरण लेनी चाहिए। हरे नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, इससे ही, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। 3 बार बोला गया। और हरि का नाम मतलब केवल भगवान का नाम। कृष्ण, गोविंद, माधव, इस तरह के लाखों करोड़ों नाम है, असंख्य नाम है। क्योंकि भगवान असंख्य रूप बना के लीला करते हैं अलग अलग ब्रह्मांड में, तो उनके असंख्य नाम है। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि किसी देवी देवता का नाम ले लो, नहीं नहीं, उसमें बताया गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का नाम लेना है। ठीक है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हमने जितना लेक्चर में सुना है उनके, उतना हमने बोलने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। और भगवद गीता यथारूप आप घर पे मंगवाइए, ऑर्डर कीजिए, या नज़दीकी इस्कॉन टेम्पल है तो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। कोई इस्कॉन सेंटर है आपके आसपास तो वहाँ आप जा सकते हैं भगवद गीता यथारूप लेने के लिए। और हरे कृष्ण महामंत्र, तुलसी माला है, नीम माला है, नीम माला पर आप शुरुआत कर सकते हो। रोज 10 मिनट भगवान के लिए देना चाहिए आपको। 10 मिनट में एक माला हो जाती है। ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं भगवान के लिए। ठीक है, सभी भक्त लोग को प्रणाम और हरे कृष्णा।